गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। क्या है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है किसमें? ह्यूमोरल और विद इन ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, तो इस वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो हम इस डेफिनेशन में ऐड करेंगे कैन लीड टू डेथ। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। क्या है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है किस किस में? ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, जो क्या कर सकती है, कभी कभी डेथ भी कोज कर सकती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो मेनली 4 टाइप्स की है, तो हम चारों टाइप एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले है फर्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है? मेनली तो इसमें क्या होता है कि एंटीजन आया, एंटीबॉडी से अटैच हुआ। ठीक है? मान लो कि ये आया और ये यहाँ पे है बी सेल, कोई यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब बी सेल अकेले कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? तो बी सेल क्या करती है? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल ही क्यों चुनी हमने? प्लाज्मा सेल के अंदर लार्ज ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लाज्मा सेल की इसकी फॉर्मेशन कर देगी, बहुत सारी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कर देगी, है ना? किसकी फॉर्मेशन कर देगी? एंटीबॉडी की। ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, जब एंटीजन पहली बार आ रहा है तो ये प्रोसेस चल रहा है पहले। ठीक है? उसके बाद ये एंटीबॉडी जो है ये जाके अटैच हो रही है कहाँ पे? मास्ट सेल पे, मास्ट सेल कह लो, बेसोफिल सेल कह लो। ठीक है? कहाँ जाके अटैच हो रही है? मास्ट सेल पे। और मास्ट सेल का क्या हो रहा है? डीग्रेन्युलेशन। क्या है ये? जब एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो है क्या है? एंटीजन आया, बी सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर गया, बी सेल ने क्या रिस्पॉन्स दिया? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करा दी, एंटीबॉडी कहाँ गई? मास्ट सेल के पास, और डीग्रेन्युलेशन होगा किसका? मास्ट सेल का। अब जब मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होता है ना, 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? हिपैरिन, हिस्टामिन, और ये केमिकल्स कराते क्या है? लीड्स टू वैसोडाइलेशन। एक होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक होती है वैसोडाइलेशन। डायलेशन क्या होती है? ब्लड जो वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डायमीटर। ठीक है? क्या हुआ? बी सेल के पास एंटीजन आया, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई, उसने एंटीबॉडी रिलीज करी, एंटीबॉडी कहाँ गई? मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल का क्या हो गया? डीग्रेन्युलेशन, उसने रिलीज कर दिया हिपैरिन, हिस्टामिन और प्रोटीएज। और क्या हो गया? वैसोडाइलेशन हो गया। ये कब था? जब एंटीजन फर्स्ट टाइम आया था। अब एंटीजन जब नेक्स्ट टाइम आएगा, एंटीजन एंटर सेकेंड टाइम, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है कि बी सेल के पास जाएगा, प्लाज्मा सेल फलाना दिखड़ा, सीधा मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा और वासोडाइलेशन हो जाएगी और एंटीजन क्या है? किल हो जाएगा। ठीक है? क्या हुआ? फर्स्ट टाइम आया तो बी सेल ने रिस्पॉन्स दिया, बी सेल ने प्लाज्मा सेल्स को बनाया, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी कहाँ गई? मास्ट सेल के पास और उसका डीग्रेन्युलेशन हो गया। सेकंड टाइम क्या हुआ? सीधा मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन हो गया और फालतू की कोई बकवास नहीं हुई। ठीक है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे इसके बाद हम। कौन सी? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में 2 तरह के रोल हो सकते हैं। देखो,
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने क्या किया, एंटीजन को किल कर दिया। ठीक है, एक है एंटीजन डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ADCC। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। एंटीजन आया, पहली बात तो ये सेल स्पेसिफिक है, यहां लिख रखा है ना सेल साइटोटॉक्सिसिटी, तो ये सेल स्पेसिफिक है। ठीक है, एंटीजन आया, एंटीबॉडी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो ये एंटीबॉडी है और यहाँ एक सेल है, इस पे ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन आया, इससे अटैच हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, ADCC आती है, यानी कि नेचुरल किलर सेल आती है। नेचुरल किलर सेल का रिसेप्टर है यहाँ पे FC रीजन पे, तो ये यहाँ पे आती है और रिकॉग्नाइज कर लेती है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है किसी सेल के पास में। ठीक है, और वहां जाके अटैच हो जाती है, यानी कि अब हमारे पास क्या है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है और यहाँ पे क्या है, नेचुरल किलर सेल है, और जिस सेल से ये अटैच है वो है। अब नेचुरल किलर सेल जैसे ही रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ तो पंगा हो रखा भाई, तो वो क्या करती है, एक तो परफोरिन रिलीज कराती है और एक ग्रेन्जाइम। ठीक है, परफोरिन नाम से ही पता चला है कि पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। किसकी फॉर्मेशन कर देता है, पोर्स की। और ग्रेन एंजाइम क्या करता है, जो पोर्स की फॉर्मेशन परफोरिन ने की है ना, उसके थ्रू सेल में एंटर कर जाता है, एंटर इन सेल, और सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, एंटीजन डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी है, वो सेल स्पेसिफिक है। एंटीजन ऑलरेडी एक सेल से बाइंड है, सॉरी एंटीबॉडी ऑलरेडी एक सेल से बाइंड है, एंटीजन वहां पे आया, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। नेचुरल किलर सेल आई घूमते हुए, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, FC रीजन पे बाइंड हो गई, नेचुरल किलर सेल हो गई एक्टिवेट। उसके बाद उसने क्या किया, परफोरिन और ग्रेन्जाइम दो प्रोडक्ट्स को रिलीज कराया। परफोरिन ने क्या किया, पोर्स की फॉर्मेशन कर दी, ग्रेन एंजाइम इसी पोर का फायदा उठा के सेल में एंटर कर जाएगा और सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, हो गई टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। देखो अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में 3 स्टेप्स हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, मेन काम किसका है, न्यूट्रोफिल सेल्स का है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। ठीक है, 3 स्टेप हैं। एक तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप मान लो ये रहा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या आया था, C3b आया था। C3b यहां जाके इसके रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाएगा और लाइटिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन करा देगा। क्या करा देगा, लाइटिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन करा देगा। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसका जो C3b था वो आया न्यूट्रोफिल्स के पास में और लाइटिक एंजाइम्स की उसने क्या करा दी, फॉर्मेशन करा दी। ठीक है, अब क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में आती है C5b और C6, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं मास्ट सेल के पास। ठीक है, सॉरी मैक्रोफेज के पास। पहले ये बनाते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, मैक्रोफेज के पास जाएगा और मैक्रोफेज क्या करेगी, मैक्रोफेज सिग्नल देगी न्यूट्रोफिल्स को, किस लिए, कि भाई इन्फेक्शन हो गया है, आप वहां जाके गैदर हो जाओ, यानी कि न्यूट्रोफिल्स गैदर एट इन्फेक्शन साइट। क्या हुआ,
C5b C6 आया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उसने बनाया, वो मैक्रोफेज के पास गया, मैक्रोफेज ने सिग्नल दिया न्यूट्रोफिल्स को कि इन्फेक्शन हो गया, आप जल्दी जल्दी गैदर करके आ जाओ। तो न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन साइट पे गैदर होंगी और क्या रिलीज कर देंगी, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर देंगी, है ना। अब क्या होता है, एक होता है कीमो अट्रैक्शन। जो C3b है ना, उसने एक तो क्या किया कि वो रिसेप्टर के पास चला गया, है ना, और उसने न्यूट्रोफिल से लाइटिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन करा दी। एक क्या होता है कि ये जो ये है ना, ये बीच में ये बने हैं, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनाने की बजाय डायरेक्टली इसको इंड्यूस कर देते हैं, कीमो अट्रैक्शन कर देते हैं कि न्यूट्रोफिल्स गैदर हो जाए। और न्यूट्रोफिल्स गैदर होंगी तो क्या करेंगी, इन्फेक्शन साइट पे जाएंगी, इन्फेक्शन साइट पे जाएंगी तो क्या करेंगी, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगी, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगी तो क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, है ना। तो 3 कैसे हुए, फर्स्ट तो ये है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बना, C3b डायरेक्ट जाके न्यूट्रोफिल्स के साथ अटैच हो गया। उसके बाद क्या हुआ, C5b या C6 आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में, उसने कीमो अट्रैक्शन करा, न्यूट्रोफिल्स को गैदर कर दिया। C5b और C6 ने क्या किया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज कराया, जो मैक्रोफेज के पास गए, मैक्रोफेज ने क्या किया, न्यूट्रोफिल्स को सिग्नल दिया कि भाई इन्फेक्शन हो गया, आप जल्दी जल्दी गैदर कर जाओ, किस पे, इन्फेक्शन साइट पे। जैसे ही वो गैदर करेंगे क्या रिलीज कर देंगे, लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स क्या होती है, लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या करा देंगी, लाइसिस करा देंगी सेल की, है ना। अब देखो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 में कितने स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे। टाइप 4 में 2 स्टेप हैं, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में 2 स्टेप्स कैसे हैं, एक है सेंसिटाइजेशन फेज। क्या है, सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या हो रहा है, जो एपिडर्मल की डेंड्राइटिक सेल है ना, डेंड्राइटिक सेल ऑफ एपिडर्मल, इसको हम बोलते हैं लैंडरहैंस सेल्स, एपिडर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगरहल सेल्स भी बोलते हैं, लैंगरहल सेल्स। ये क्या करेंगी, डायरेक्टली पिक कर लेंगी एंटीजन को, है ना, और कहां रिलीज करा देंगी, लिम्फ नोड में। पहले तो उठा लिया, फिर इसको ड्रॉप कर दिया लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में क्या है, टी हेल्पर सेल्स हैं, है ना। टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगी, साइटोकाइन्स की फॉर्मेशन करेंगी। ये जो स्टेप है, इतना स्टेप की डेंड्राइटिक सेल्स थी जिनको हम लैंगरहैंस बोल रहे हैं, उन्होंने एंटीजन को पिकअप किया, लिम्फ नोड पे छोड़ दिया, लिम्फ नोड में टी हेल्पर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गई। ये किस में आ रहा है, सेंसिटाइजेशन फेज में आ रहा है, फर्स्ट फेज, ठीक है। सेकंड फेज इसका है अफेक्टर फेज। अफेक्टर फेज, अफेक्टर फेज में क्या हो रहा है, टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज करा रही हैं, साइटोकाइन रिलीज करा रहे हैं। क्या रिलीज करा रहे हैं, साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है, इससे रिलीज हो गई, ठीक है। अब साइटोकाइन 2 काम कर रहे हैं, या तो ये मैक्रोफेज को डायरेक्टली एक्टिवेट करा दें, ठीक है, या फिर ये जाए मोनोसाइट के पास और उससे कहे कि भाई आप डिफरेंशिएट हो जाओ, किसमें, मैक्रोफेज में। क्या कर रहा है, या तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट करा रहा है मैक्रोफेज को, या फिर मोनोसाइट के पास जा रहा है। कौन सी मोनोसाइट के पास, ब्लड मोनोसाइट के साथ पास, और क्या कह रहा है कि आप मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट हो जाओ, ठीक है। जैसे ही मैक्रोफेज एक्टिव होंगी तो क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगी, है ना। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि मैक्रोफेज है वो फैगोसाइटोसिस कर रही है, उसको ये नहीं पता है कि कौन सी सेल इन्फेक्टेड है, कौन सी सेल इन्फेक्टेड नहीं है। तो जो एक सेल इन्फेक्टेड है उसके साथ साथ कई और सेल्स को भी वो डैमेज कर रहा है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक सेल क्या है, फैगोसाइटोसिस हो रही है ना। एडीसीसी में क्या हो रहा था, जो मैंने बताया था सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी थी, उसमें सेल स्पेसिफिक हो रहा था, है ना। इसमें क्या है, नॉन सेल स्पेसिफिक। कितने टाइप्स बताए मैंने आपको, 1 2 3 4 टाइप्स बताए, है ना।
फर्स्ट वाले में किसका मेन रोल था? प्लाज्मा सेल का था, उसने आईजीई रिलीज कराई थी। सेकंड में क्या था? परफोरिन और ग्रेन एंजाइम के बारे में बताया था ना। थर्ड में मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स का मेन रोल, और फोर्थ में लास्ट में जाके कौन काम करेंगे? मैक्रोफेज। होगी ना चारों। हाइपर सेंसिटिविटी है क्या? इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी एक्शन है, कभी कभी जिससे डेथ भी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।